क्लास सेवन्थ का क्लास नाइन्थ का हम 7 चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो इसमें हम ये देखेंगे जैसे कि हमारे कंट्री में तरह तरह के जो है एनिमल्स और प्लांट्स लाई करते हैं। अब उनके बारे में हम कैसे जानें, कैसे उनकी जो है पूरी लाइफ हिस्ट्री कैसे जानें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। जैसे देखा होगा एक ही जो है घरों में ढेर सारे क्या होता है, कैट्स हैं और बफेलोज, काउस, ये सब रहते हैं, प्लांट्स, है ना। तो उनको हम कैसे पहचानें, कैसे उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें, उनके जो है या और भी जितने भी लाइफ प्रोसेसेस उनकी हैं उनको हम कैसे जान पाएंगे। तो इसके लिए हम जो है इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने तरह की डाइवर्सिटीज़ रहती हैं, है ना, या डाइवर्स वैरायटी कह सकते हैं, है ना। तो देखिए हम एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हैव यू एवर थ्रो दो ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट सराउंड्स अस, each organism is different from all others to a lesser or greater extent. For instance, consider yourself and a friend. कह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत जो है डाइवर्स वैरायटी के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट एनिमल्स रह रहे हैं, उनमें जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं लोगों के डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो इसमें क्वेश्चंस ये राइज करता है, आर यू बोथ द सेम हाइट, क्या सभी की हाइट सेम है? नो। डज योर नोज लुक एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड्स? नो, है ना, यानी सभी लोगों की नोज जो है सेम नहीं होती। इज योर हैंड्स स्पैन द सेम एज योर फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे जो हाथ का पंजा है वो अब आपके फ्रेंड जैसा ही है? ये भी हो सकता है, नो, है ना। However, if we were compare ourselves and our friends with a monkey, what would we say? Obviously, we and our friend have a lot in common. When we compare ourselves with a monkey, but suppose we were to add a cow to the comparison, we would then think that is monkey has a lot more in common with us than with the cow. कह रहे हैं कि जैसे कि बात करते हैं अपने कंपैरिजन हम मंकी से कर लें तो क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या जो है सिमिलरिटीज़ होंगी, क्या डिसिमिलरिटीज़ होंगी। वही कह रहा है अपनी कंपैरिजन एक काउस से कर लें तो क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या सिमिलरिटीज़ होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चंस जो है देखने को मिल रहे हैं। वी हैव हर्ड ऑफ देसी काऊ एंड जर्सी काऊ, है, देसी काऊ और जो है जर्सी काऊ दोनों को हमने देखा होगा। डज अ देसी काऊ लुक लाइक अ जर्सी काऊ, क्या दोनों एक सेम दिखने में लग रहे हैं? डू ऑल देसी काऊ लुक अलाइक? विल वी बी एबल आइडेंटिफाई अ जर्सी काऊ, क्या हम जर्सी काऊ को आइडेंटिफाई कर लेंगे in a crowd of desi cow that don't look like each other? What is the basis of our identification? क्या हमारा बेसिस होगा, कौन सा आधार है आइडेंटिफाई करने का लोगों को? In this activity we had to decide which characteristics were more important in forming the desired categories. Hence, we were also deciding which characteristics could be ignored. Now think of all the different forms in which life occurs on Earth. On one hand, we have microscopic bacteria of a few micrometers in size, while on the other hand we have blue whale and redwood trees of California of approximate sizes of 30 meters and 100 meters respectively. Some pine trees live for surrounding of years while insects like mosquitoes die within a few days. कह रहा है कि जो है कुछ माइक्रोब्स वगैरह देख रहे हैं
बहुत स्मॉल्स होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ जो है ट्रीज़ देख रहे हैं कुछ 30 मीटर्स के होते हैं, कुछ 100 मीटर्स के होते हैं, कोई 4 दिन में जो है मर जाता है, तो कोई 1 साल, कोई 60 साल है, तो कोई करोड़ों साल जीता रहता है। मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं इनके जो है डिसिमिलरिटी, इनकी लाइफ प्रोसेसेस में डिसिमिलरिटी देखने को मिल रही है ना। कुछ देखिए क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसे व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, हम क्लासीफाई क्यों करते हैं? तो क्लासीफाई हम क्यों करते हैं? फॉर दी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिससे हम उनके बारे में आसानी से स्टडी कर पाए, उनके बारे में हम डीलिंग कर पाए, है ना। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अंडर यू अराउंड यू। कह रहा है तुम जो है कुछ वेरिएशंस जो देखे हो अपने चारों तरफ, उसको जो है आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से वेरिएशन आपने देखा है, 3 एग्जाम्पल बताइए। तो अभी हमने बताया कि जैसे किसी की हाइट सेम नहीं होती, किसी की लाइफ स्पैन सेम नहीं होती, किसी कहने का मतलब बहुत ढेर, अगर ये डिसिमिलरिटी देखने को बैठ जाए तो बहुत सारे रिकॉर्ड में आ जाएंगे कि किसमें क्या जो है वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 7.1 पर, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन का बेसिस रहा? Attempts at classifying living organisms into groups have been made since times immemorial. Greek thinker Aristotle classified animals according to whether they live on land, in water, or in the air. This is very simple way to looking at life, but misleading too. For example, animals that live in the sea include corals, whales, octopus, starfish, and sharks. We can immediately see that these are very different from each other. कहने का मतलब ये रहा कि जैसे जो अरिस्टोटल थे, जिनको आज की डेट में हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजिस्ट भी हैं एक तरह से। तो इन्होंने क्या किया, उनकी जो है प्लेस के हिसाब से, उनकी हैबिटाट के हिसाब से, उनके हैबिट के हिसाब से क्लासीफाई करती है। उन्होंने कहा जो एयर में रह रहे हैं उनको अलग कर लो, हैं जो लैंड पे रह रहे हैं उनको अलग कर लिया जाए, जो एक्वाटिक हैं यानी सीज में रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, उनको अलग कर लिया जाए, है ना। लेकिन ये कहने का मतलब कि एक मान लो कि जैसे सी वाटर हम ले लेते हैं, वहाँ भाई व्हेल भी रह रही है, ऑक्टोपस भी रह रहा है, स्टारफिश भी रह रही है, शार्क भी रह रही है, फिर हम कैसे क्लासीफाई करें? हाउ यू कैन क्लासीफाई दीज ऑर्गेनिजम्स? तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, इन फैक्ट देयर हैबिटाट इज द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे फॉर मेकिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। तो ये फेल कर गए भाई, ये फेल इसलिए कर गए कि इन्होंने जो है उसके हैबिटाट के हिसाब से कहाँ रह रहा है, कैसा रह रहा है ना, एयर में कौन रह रहा है, कौन एक्वाटिक है, कौन जो है टेरेस्ट्रियल है, कौन एरियल है ना। तो ये तो भाई गलत हो गया, ये फेल कर गए। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हैबिटाट कॉमन होती है। जैसे अब हम बात करते हैं तो जैसे अभी बताया ऑक्टोपस, व्हेल, स्टारफिश, शार्क के सब एक ही जगह रहते हैं भाई, इनको कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो कह रहे हैं कोई एक करेक्टर को लेकर हम ग्रुपिंग नहीं बना सकते, ये तो क्लियर हो। नेक्स्ट है वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच करेक्टरिस्टिक्स वी यूज टू, यहाँ देखिए we therefore need to decide which characteristics to be used as the basis for making the broadest division. Then we will have to pick the next set of characteristics for making subgroups within these divisions. This process of classification within each group can then continue using new characteristics each time. कह रहा है कि अब हमें कोई ऐसा करेक्टर चूज करना होगा जो कोई
खूब बड़ा सा डिवीज़न हम कर पाए, ब्रॉडेस्ट डिवीज़न बना पाए, है ना। तो अब हम नेक्स्ट कोई करेक्टरिस्टिक्स चॉइस करेंगे जो कि मेन क्लासिफिकेशन का बेसिस बनेगा, जो कभी जो है न्यू करेक्टरिस्टिक्स में ऐसा ना हो कि कोई और भी कोई साइंटिस्ट आए तो उसको जो है क्लासीफाई करे तो हमारा क्लासिफिकेशन रॉन्ग हो जाए, है ना। थर्ड पैराग्राफ देख रहे हैं, बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन्ड बाय करेक्टरिस्टिक्स व्हेन वी are trying to classify a diverse groups of organisms. We need to find way in which some of them are similar enough to be thought of together. These way in fact are details of appearance or behavior, in other words form and function. कह रहा है कि इससे पहले हम क्या जान लें, उनकी नीड देख लेते हैं, और यानी कहने का मतलब उन्हें क्या क्या ज़रूरत है, जैसे वो क्या खाते हैं, उनकी फीडिंग क्या है, उनकी बिहेवियर कैसी है ना, उनके रिप्रोडक्शन करने के तरीके कैसे हैं, उनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हैं, ये भी हमारा एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकता है। थर्ड, व्हाट वी मीन by a characteristics is a particular form of or a particular function that most of us have 5 fingers on each hand is thus a characteristics that we can run but the banyan tree cannot is also a characteristics। कह रहा है कि जैसे मान लो हम अपने फिंगर को देखें, पंजे को, तो हमारे पंजे में 5 फिंगर्स 5 उंगलियां हैं, हम दौड़ सकते हैं लेकिन बनियान ट्री दौड़ नहीं सकता। दिस इज ऑल्सो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम करेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइडेड एज बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर्स, लेट अस कंसीडर हाउ अ स्टोन वॉल इज बिल्ट। द स्टोन यूज्ड विल हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। कह रहा है हम ये जानेंगे, ये अंडरस्टैंड करेंगे, ये समझेंगे कि जो है जो वो होता है स्टोन देखो बनता तो है, कैसे बनते हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा, और बनते भी हैं तो, और अगर यदि बनते भी हैं तो उसके साइज शेप डिफरेंट हुआ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे उनकी फंडामेंटल, हम उनकी शेप देख रहे हैं, उनकी साइज देख रहे हैं, है ना, उनकी डायमीटर देख रहे हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, है ना। फिफ्थ पैराग्राफ देख रहे हैं, द स्टोन्स इन द लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिवीजन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर इंडिपेंडेंट बाई एनी अदर करेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट्स ऑन द form and function of the organism. The characteristics in the next level would be dependent on the previous one and would decide the variety in the next level. In this way, we can build up a whole hierarchy of mutually related characteristics to be used for classification. कह रहा है कि स्टोन की बात करें तो उसकी लोअर मोस्ट लेयर देख रहे हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक डिसाइड कर रहे हैं, फिर उससे ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन बना रहे हैं। उसी तरह से हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ ऐसी कॉमन करेक्टर लें जो कि एक दूसरे से डिफरेंट रहे, फिर एक जो है म्यूचुअली जो है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बनाए, है ना। नाउ अडेज वी लुक मेनी इंटर रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द सेल in order to classify all organisms. What are some concrete examples of such characteristics needed for a hierarchical classification? कह रहा है कि कुछ जो है ऐसे हम ऐसे रिलेशन ले रहे हैं जो कि कोरिलेट होते हैं एक दूसरे से, यानी दैट इज सेल स्ट्रक्चर। हम सेल की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर हमें सारी क्लासिफिकेशन पता चल जाएंगे, कौन यूकैरियोटिक है, कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, यानी नंबर ऑफ सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल, इसकी बात हम कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम चल रहे हैं, a eukaryotic cell has membrane bound organelles including a nucleus which allow cellular processes
to be carried out efficiently in isolation from each other. Therefore, organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathways organized in very different ways. This would have an effect on every aspects of cell design. Further, nucleated cells would have a capacity to participate in making multicellular organisms because they can take up specialized functions. Therefore, this is a basis of classification. कह रहा है कि पहली चीज़ हम यूकैरियोटिक सेल को देख रहे हैं, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स, उनकी फंक्शन देख रहे हैं, वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, है ना, उनकी बायोकेमिकल पाथवेज कैसी हैं, वो सेल कैसे डिज़ाइन की गई हैं, उनकी बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, वो कैसे जो है वर्क कर रही हैं. दिस इज़ आल्सो मेन क्लासिफिकेशन, basis of classification. Do the cell occurs singly or are they grouped together? And so हम ये भी देख रहे हैं कि कोई सेल यूनिसेलुलर है, कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है. जैसे अमीबा की बात करें तो यूनिसेलुलर होता है ना. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड, हम ये भी देख सकते हैं कि और क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं कौन ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना लेता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, कौन नहीं कर पा रहा है. एक क्लासिफिकेशन करने का तरीका और भी है. ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी. अब उसकी अगर मान लीजिए कि जैसे फोटोसिंथेसिस तो बहुत से सारे प्लांट कर रहे हैं, अब उनको हम कैसे जो है क्लासिफाई करेंगे, उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे, किस लेवल पे उनका ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी की सिमेट्री, साइज, उनकी सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसे, सेल वर्क कैसे कर रहे हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा. ऑफ द एनिमल्स, हाउ डज इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स एंड अदर आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शंस. जैसे कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, विच डू यू थिंक इज अ मोर बेसिक करेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स. कह रहा है कुछ क्लासिफिकेशन के कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स लेने पड़ेंगे. द प्लेस वेयर दे लिव, कौन सा प्लेस है जहाँ वो ले रह रहे हैं. द काइंड ऑफ द सेल, उसके सेल के टाइप काइंड के कैसे बने. व्हाट इज द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है डिफाइन करने का. व्हाट ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. किस बेसिस पर हमने प्लांट और एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रख दिया है ना. तो ये दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट हम देख रहे हैं, जैसे कि अब हमारा ये डिसाइड हो गया कि जो है सेल स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी हैबिटाट कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं. दिस इज़ द बेसिक ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट हम जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है ग्रुप्स की, तो उसकी बात करेंगे मोनेरा है. दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स नॉर टुडे ऑफ देम सो मल्टीसेलुलर बॉडी डिज़ाइन. On the other hand, they show diversity based on many other characteristics. Some of them have cell walls while some do not. कह रहे कि जो है इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है ना. कुछ में सेल वॉल होते हैं, कुछ में होते ही नहीं हैं. तो ये मोनेरा के करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो गया. जैसे मोनेरा में आपकी आर्की बैक्टीरिया वगैरह आ गए, बैक्टीरिया आ गए. नेक्स्ट है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये होते तो पहली बात जो मोनेरा होता है प्रोकैरियोटिक होगा. प्रोटिस्टा आ गया, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है. इनकी बॉडी फ्लैजिलेटेड होते हैं, दो जो है एंटीना टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि वाटर में क्या तैर पाएँ, उसको जो है वाटर करंट में ये स्विमर हो पाए, स्विम कर पाए. इनकी बॉडी जो होती है यूनिसेलुलर होती है, ये यूकैरियोटिक होते हैं. फ्लैजिलेटेड बॉडी होती है,
इनकी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है प्रोटिस्टा, जैसे डायटम्स, एल्गी, प्रोटोजोआ, दीज आर ऑल कम्स अंडर प्रोटिस्टा। जैसे कि फिगर्स आपको दिख रहे हैं, पैरामीशियम की अमीबा, यूग्लिना, ये सभी प्रोटिस्टन होते हैं। नेक्स्ट होता है फंगी। दीज आर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे आर डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। फंगी को सब लोग जानते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, यानी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और ज़्यादातर डेड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, यानी सैप्रोफिटिक भी होते हैं, है ना। अच्छा, जैसे कि आपको जो है दूसरी बात, ये मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोटिक मल्टी सेलर। जैसे एग्जांपल में मशरूम है, और भी बहुत से फंगी दिखाए गए हैं, जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम अगेरिकस, ये सभी आपके जो है फंगी के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है प्लांटी। प्लांटी की बात करते हैं। प्लांटी आर आल्सो मल्टी सेलर यूकैरियोटिक सेल। दे हैव सेल वॉल अराउंड द सेल। दे आर ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। दस ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप। इन दिस ग्रुप सारे प्लांट को इसमें इंक्लूड किया गया है। सिंस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मोस्ट विजिबल फॉर्म्स ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस, वी विल look at the subgroups in this category later. Next है Animalia. Animalia, it is also a eukaryotic, heterotrophic and without cell wall, है ना। सेल के चारों तरफ जो है सेल वॉल नहीं होगी। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी दूसरों पर ही डिपेंड होंगे। यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर। जैसे कि आपको ये दिखाया गया है फिगर जो है, ये बहुत अच्छा एक क्लासिफाई करने का तरीका रहा है। ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी बनाया गया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर, मोनेरा जैसे कि रखा गया। यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर, मल्टी दोनों को रखा गया। जैसे यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा और मल्टी सेलुलर को फिर सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसके पास सेल वॉल हो और जिसके पास सेल वॉल ना हो। विदाउट सेल वॉल वाले जैसे एनिमेलिया आएगा, और जिसके पास सेल वॉल होगा तो उसमें डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब इसमें ये देखेंगे कि सेल वॉल तो है, लेकिन फोटोसिंथेसिस कौन कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। तो फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं करता। अब वहीं जो प्लांटी होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है। पहली चीज़ें जो है कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। कह रहा प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या क्लासिफिकेशन का तरीका रहा? अरे भाई, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। इन विच किंगडम विल यू प्लेस ऑन ऑर्गेनिजम्स विच सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं कि इस किंगडम में जो कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, उसको कहाँ रखे हो भैया? तो वो आपके प्रोटिस्टन होंगे, है ना। इन दी हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुपिंग विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद द मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एंड विच विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन सा ऐसा ग्रुपिंग है जिसके पास स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज में बहुत स्मॉलेस्ट नंबर होंगे। और कह रहा है कोई ऐसा ग्रुप बताइए जिसमें कि बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट कॉमन कैरेक्टर हो, तो वो आपका क्या होगा? डिवीज़न, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है प्लांटी की बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियोस होगा। तो थैंक यू सो मच। और अगर यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।